हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको कक्षा 11 का हिंदी में प्रश्न उत्तर करवाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास का जन्म काल कब था? श्याम सुंदर दास जी का जन्म काल 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला है, अष्टयाम के रचनाकार हैं। अष्टयाम के रचनाकार कवि नाभा दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं। अगला है, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम मर्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की सहयोगी लेखक कौन है? भारतेंदु जी के सहयोगी लेखक कवि बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपदान नामक रचना है। दीपदान नामक रचना किसकी है? एकांकी की। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धा राय फुल्लौरी जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवन काल है सन 1864 से 1938 तक। अगला क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए हैं? श्याम सुंदर दास जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए हैं? श्याम सुंदर दास जी के। अगला क्वेश्चन है, काका कालेलकर का जन्म किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? संस्मरण विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर समर्थ निबंधकार हैं? डॉक्टर नरेंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? यह कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपक रहस्य के लेखक हैं। रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। द्विवेदी युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु की रचना विधा है। परीक्षा गुरु की रचना विधा उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरती दीवारों के रचनाकार हैं मोहन राकेश। अगला है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए हैं कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किस पर? समाजवाद पर। समाजवाद पर डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है। बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ किसका है? यह कवि महावीर प्रसाद सिंह जी का है। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, विद्या की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। यह क्या माना जाता है? यह कहानी संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका वास्तविक नाम केदार पांडे है? राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम केदार पांडे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर शहर में स्थित है। सब रंग और कुछ राज निबंध संग्रह के लेखक हैं। यह सब रंग और कुछ राज निबंध संग्रह के लेखक अज्ञेय जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाला निबंधकार कौन है? यह वासुदेव शरण अग्रवाल जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित निबंधकार माना जाता है। ललित निबंधकार कुबेर नाथ राय के द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल भारतेंदु युग है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्यक्ष के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्यक्ष के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्यक्ष के लेखक के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं कवि प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रसाज्ञ रंजन है। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक हैं। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुखसागर के लेखक हैं। सुखसागर के लेखक कौन हैं? मुंशी सदासुखलाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक कौन हैं? यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक राहुल संकृत्यायन जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक कवि रामवृक्ष बेनीपुरी जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार राय कृष्णदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना रानी नागफनी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा रचना की विधा है। बोलगा से गंगा किस विधा की रचना मानी जाती है? यह कहानी विधा की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवनी विधा की रचना है। जीवनी आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? यह संपूर्णानंद जी है। आर्यों का आदि देश के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? या खड़ी बोली से बनी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी बोली से बनी है। अगला क्वेश्चन है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। धन्यवाद।